आगे देखते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है कि अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। पहले इसे हम सही से लिख लेते हैं, फिर समझेंगे अघोष क्या चीज होती है और सघोष क्या चीज होती है। एक शब्द होता है अघोष, अघोष इसका मतलब है जिसे बोलते समय केवल मुंह से हवा निकले। मतलब क्या है? मतलब यह है कि स्वर तंत्रियों के बिना जिसे बोलते समय मुंह से हवा निकले उसे अघोष कहते हैं, और स्वर तंत्रियों की सहायता से जब मुंह से हवा निकले तो उसे सघोष कहते हैं। पिछले पेपर में जो 49,568 था उसमें एक क्वेश्चन यहीं से ही सीधा परिभाषा से ही पूछ रखा था कि बताइए अघोष की परिभाषा क्या होती है। इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें ध्यानपूर्वक लिखनी है, अपने नोट्स तैयार करने हैं और फिर उसका बार बार रिवीजन करना है। अघोष का मतलब हो गया बिना स्वर तंत्रियों के, बिना स्वर तंत्रियों के, बिना स्वर तंत्रियों के, बिना स्वर तंत्रियों के मुंह से हवा निकलना, मुंह से हवा निकले तो तब कह देते हैं वो है अघोष। और सघोष किसे कहते हैं? सघोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों की सहायता से जब मुंह से हवा निकले तो उसे सघोष कहते हैं। स्वर तंत्रियों की सहायता से, स्वर तंत्रियों की सहायता से, स्वर तंत्रियों की सहायता से मुंह से हवा निकलना, मुंह से हवा निकले तो उसे बोलते हैं हम सघोष। यानी अघोष का मतलब हो गया बिना स्वर तंत्रियों के मुंह से हवा निकलना ही क्या कहलाता है? अघोष। और स्वर तंत्रियों की सहायता से मुंह से हवा निकलना कहलाता है सघोष। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो होता है ये दोनों के दोनों अघोष की गिनती में आते हैं। अघोष, अघोष। और तीसरा, चौथा और पंचम ये तीनों जो बाद के वर्ग होते हैं इन्हें हम सघोष कहते हैं। सघोष, सघोष का दूसरा नाम घोष भी कह सकता है पेपर में, या तो घोष कहे या सघोष कहे। बात कर रहा है वो इसका मतलब तीसरे, चौथे और पंचम वर्ग की। बात समझ में आ गई होगी। अब और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इसमें सीधी पूछ ली जाती हैं। इसमें अघोष की श्रेणी में और कौन कौन से आते हैं तो आप ध्यान रखना, ये जो तीनों से होते हैं, ये से सलजम वाला, ये से षटकोण वाला और ये से सपेरे वाला, ये तीनों के तीनों अघोष की गिनती में आते हैं। तीनों के तीनों। आगे सघोष या घोष की गिनती में क्या आता है? सारे के सारे ऑल स्वर, जितने के जितने स्वर होते हैं वो सारे के सारे सघोष होते हैं। और ये, रे, ले और वे और है जो है, ये सारे के सारे जो आते हैं आप लोगों के सघोष या घोष की गिनती में आते हैं। ये सारे के सारे जो से हैं ये अघोष, और ये वाले जो हैं ये, रे, ले, वे, है और सारे के सारे स्वर ये सघोष की गिनती में आते हैं। सघोष को ही हम दूसरे शब्दों में घोष कह देते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि बताइए कंठीय ध्वनियां और कौन सी होती हैं। स्वरों में पूछ लिया जाता है कि कंठीय ध्वनियां और कौन सी होती हैं, ये भी बता दीजिए। देखो आप लोगों ने ट्रिक से याद रखना है। वैसे याद बहुत कैड़े होते हैं, जो वैसे याद कर सकते हैं वो वैसे याद कर लेना, और जो ट्रिक से याद करना चाहते हैं वो ट्रिक से याद कर लेना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा से आप लोगों ने के का मतलब के कबूतर ही पढ़ा होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि भाई एक दोपहरी का समय है और आप लोग कहीं लेटे हुए हैं और वहां कबूतर आ गया और कबूतर ने, इसे बोलते हैं कंठ, इस कंठ पे चोंच मार दी। और जब चोंच मार दी तो तुम्हारे मुंह से क्या आवाज निकलेगी? आ। यानी तुम तुरंत घबरा जाओगे। इसका मतलब होता है कि ए, आ, है और विसर्ग,
ये चारों के चारों जो आते हैं ये भी आपकी कंठीय ध्वनियां ही होती हैं, ए आ है और विसर्ग। तालव्य में आ जाइए, तालव्य यानी तालु की बात कर रहा, तालु की। आप लोगों ने देखा होगा कि च को आप लोगों ने हमेशा चम्मच पढ़ा होगा, च चम्मच। आप लोग ये समझिए कि आप लोग किसी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रहे हैं, आप लोग किसी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रहे हैं और गलती से आपने वो जो चम्मच में दूध था वो गर्म पिला दिया बच्चे को, तो बच्चा रोएगा, ई करेगा। जब आप उससे पूछोगे, तो आज का मॉडर्न जमाना है, आप लोग उससे पूछोगे बेटा जल गया, तो वो क्या कहेगा, यस। क्या कहेगा, यस। इसका मतलब है ये और शे, ये दोनों के दोनों का काय किस चीज में आते हैं, तालव्य में। आ जाइए मूर्धन्य। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि रहते हैं वो बिल्कुल मूर्धन्य की तरह रहते हैं, एक वेशभूषा अपनी अलग से बनाए रखते हैं और कोई उनके पास से आता जाता कुछ भी करता रहो उन्हें नहीं पता रहती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ऋषि मुनि वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे मूर्धन्य में आते हैं। तो आपने देखा रे पे ऋषि में ऋषि ये वाला आता है, शे आता है और रे आता है। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। दंत्य में आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग ले और से को इसे पढ़ते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि आप जब ले को बोल रहे हैं तो आप लोगों ने देखा कि जो आपकी जीभ है वो दांतों से टच हो रही है। इसका मतलब है कि ये ले और से जो होते हैं ये किस में आते हैं, दंत्य में। अब ओष्ठ्य की बात करते हैं तो ऐसे शब्द यानी ऐसे अक्षर जिन्हें बोलते समय होठों की आवश्यकता हो तो उसे बोल देते हैं हम ओष्ठ्य। जैसे अगर हम बोलने लगे ऊ, अगर हम बोलने लगे बड़ा ऊ, तो आप लोगों ने देखा ऊ या बड़ा ऊ या कुछ नहीं, ऊ या बड़ा ऊ। हालांकि बोल रहे हैं जब ओ तो हम उसे आगे समझाएंगे कि वो क्यों अलग होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ले और से को बोलते समय दांतों की आवश्यकता पड़ती है, ऊ को और बड़े ऊ को बोलते समय होठों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये होते हैं ओष्ठ्य। पेपर में बहुत अधिक पूछे जाते हैं ये, इसलिए हमें इनका गहनता से अध्ययन करना है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके दूसरे भेद की। एक और चीज थी इसमें, क्योंकि अब मॉडर्न समय हो रहा है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक पूछा जाता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो तालव्य का एक दूसरा नाम भी होता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, यानी तालव्य को ही हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, या तो कह दो तालव्य या कह दो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ये दोनों बात एक जैसी होती हैं। ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब दूसरे भेद की बात करते हैं, क्योंकि इसके 4 भेद थे। तो एक भेद जो सबसे बड़ा था वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब छोटे छोटे सी बात है वो ध्यान से समझनी है।